हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं आई हूँ, शाम का टाइम है, शाम नहीं मतलब वही बोलेंगे 2:30-3 बजे का टाइम है। और मैं यहाँ पे आई हूँ मशीन में कपड़े धुलने। कपड़े मुझको धुलना था। बच्चों की यूनिफॉर्म थी और थोड़े बहुत हस्बैंड के भी कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो धुल देते हैं। लेकिन जिस समय मैं धुल रही थी उस समय बादल नहीं थे, धूप निकली थी। और तो मैंने कहा चलो धुल देते हैं। बच्चे भी सो रहे थे क्योंकि बच्चे स्कूल से आके मैंने सुला दिया था। तो मैंने कहा चलो अब धुल लेते हैं। तो वही कपड़े में धुल रही थी और फिर अचानक से आ गई बारिश। तो बारिश आ गई तो सब खराब हो गया मेरा मूड वगैरह। ये देखिए बारिश कितनी तेज़ आई है यहाँ पे। और अचानक से काले बादल कहीं से आ गए तो बारिश शुरू हो गई। और जो साइड में कपड़े टंगे उधर किराए वाले रहते हैं उधर, तो उनके कपड़े सारे भीग गए थे। तो बारिश तेज़ हो रही थी और कपड़े तो धुलने ही थे मुझे। और कपड़े फैलाएं क्या, ये मुसीबत थी। तो सब मैंने क्या किया कि मेरे पास ये ना रखी थी रस्सी पतली सी। तो मैंने कहा इसको बांधना तो है ही है, तो ये जो दरवाजे के ऊपर है मैं इसको इसी में बांध देती हूँ। और बांधने की जगह तो है नहीं, लेकिन जुगाड़ू हैं हम लोग बचपन से ही। तो जुगाड़ जुगाड़ कर करके काम किया करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी अम्मा को देखा है वो हमेशा जुगाड़ करती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो एक साइड मैंने दरवाजे पर बांध दिया है, दूसरा साइड मैंने बांध दिया अलमारी पे, और ये जो साइकिल खड़ी है उस पर भी बांध दूँगी। तो ऐसे मेरे कपड़े फैल जाएंगे सब। तो छोटे छोटे कपड़े हैं, जो बड़े कपड़े हैं सब इसी में मैं फैला दूँगी और चला दूँगी पंखा तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़ा फैला लूँगी। ये होता है मेरे साथ, हमेशा होता है। जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ ना तो बारिश पता नहीं क्यों आ जाती है, कैसे आ जाती है। भगवान जी मुझसे बहुत गुस्सा रहते हैं, कहते हैं बेटा सुकून से रहो घर पे, काम ना करो। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है कि काम ना करना पड़े, टाइम नहीं मिल पाता है खुद के लिए। जब भी टाइम मिलता है कुछ ना कुछ तो करते रहो। चलो ये तो हुई मजाक की बात, मैंने तो ये मजाक किया था कि भगवान जी ने ऐसा कहा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े वगैरह सब फैला दूँगी। और फैलाने के बाद मुझे बहुत सारा काम करना है अभी, वो भी करूँगी, क्योंकि मुझको कपड़े धुलना था, बच्चों को स्कूल जाना था। और बच्चे पता नहीं क्या है, एक दिन में इतनी गंदी कर लाते हैं यूनिफॉर्म की, क्या बताऊँ मैं इनको। और अभी तो मैं फ़िलहाल एक एक जोड़ी इनको लाई थी कि वो दे तो रहे थे भैया स्कूल वाले, मतलब जो होते हैं उनकी तरफ से, कि एक और ले लो टी शर्ट। मैंने कहा कि नहीं अभी तो इसी से काम चला लेते हैं, पता नहीं स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो जा रहा है, और वैसे भी सर्दी चालू हो जाएंगी तो फुल लेनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं। वैसे भी आरू को सिर्फ 5 दिन जाना पड़ता है स्कूल, और शनिवार को उनकी छुट्टी होती है, तो इसी से काम चला लेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फैल गए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से फैल गए हैं। जुगाड़ू है जो सब मैं कर लेती हूँ। ये होता है ना कि अगर खुद पे आती है तो इंसान नई नई चीज़ें सीखता रहता है। जैसे मैंने शादी के बाद बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके। मुझे कुछ भी नहीं आता था मायके से, मुझे क्या सबको कुछ नहीं आता होता है, नहीं आता है सबको। लेकिन ये होता है ना कि ससुराल में लड़कियाँ ऑटोमेटिक सीख जाती हैं, कभी ताने से, कभी प्यार से, कभी खुद से, और कभी मोबाइल से, और कभी अम्मा को और मम्मी को फ़ोन कर करके सारी लड़कियां खुद सीख जाती हैं। तो और जो थोड़े कपड़े बचे थे तो मैंने दरवाजे पे भी टांग दिए। मैंने कहा दरवाजे पे भी टांग देते हैं तो वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे कपड़े फैल गए। देखिए क्या हालत हो गई है, ये देखिए कितने बढ़िया से जुगाड़ लगाया है, बढ़िया लग रहा है रूम मुझे अब। तो कपड़े फैलाने के बाद घर गंदा था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे, खाया था, पिया था, खेला था, और बोट वगैरह बनाई थी। तो मैंने कहा चलो झाड़ू पहले लगा देते हैं, क्योंकि उनको उठाऊंगी तो इससे अच्छा घर पहले साफ़ सुथरा रहे तो ज़्यादा सही है। तो झाड़ू मैं लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद बनाऊँगी, बच्चों के साथ थोड़ा खेलूँगी, फिर बनाऊँगी खाना। तो यहाँ रात का टाइम हो गया है और मैं बनाऊँगी आज प्याज के पराठे। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले काट लूँगी प्याज, बारीक बारीक प्याज काट लूँगी। और ये जो भगोना रखा है इसमें मैंने पानी रखा है, क्योंकि धुल के इसी से काट लूँगी। तो हम लोग थोड़े लोग तो हैं ही हैं, बना लेंगे और खा लेंगे आराम से। तो भगोने से मैंने धुल लिया है, और अब मैं काट लूँगी बारीक काटूँगी प्याज। इसमें जितना बारीक होता है ना प्याज के पराठे बनाने में,
उतना ही अच्छा लगता है। ये इतना सिंपल सा मतलब होता है, प्याज के पराठे बनाना बहुत सिंपल होता है और इसका स्वाद थोड़ा दूसरा ही होता है। मतलब जैसे सबके अपने अपने स्वाद होते हैं ना, जैसे आलू का पराठा, मेथी के पराठे, बथुआ के पराठे, इससे इसका स्वाद। और यहाँ पे प्याज काटते काटते मेरी हालत हो गई है बहुत ख़राब और इतने समय में बहुत रोई हूँ। पता नहीं ये प्याज कैसा कितना आँखों में झाड़ देता है, बहुत ज़्यादा झाड़ देता है आँखों में। तो प्याज तो ज़्यादा काटना नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी हालत यहाँ पे हो गई है खस्ता। और टाइम हो गया है, बच्चे भी हैं खाने के लिए, मौसम भी अच्छा है। तो मैंने कहा चलो मौसम जब बारिश हो ही रही है, ठंडा मौसम हो ही गया है, तो चलो पराठे बना लेते हैं। क्योंकि यही होता है ना कि सब्जी खा खा के बुरा हाल हो जाता है, मेरा भी यही हाल होता है। मैंने सोचा चलो बच्चों को भी थोड़ा डिफरेंट मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा एक प्याज कट गया है। एक मैंने बड़ा प्याज लिया था और एक लिया था छोटा प्याज, क्योंकि हम लोग थोड़े लोग हैं और इतने ही प्याज में हो जाएंगे। और ये पराठा मैंने सीखा था अपनी ननद से, और ये सिंपल सी रेसिपी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी अच्छा मौसम होता है और खाने का कुछ मन करता है, ज़्यादा ताम झाम इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है और बढ़िया सा बन जाता है। तो यहाँ पे तो इसके बाद मैं क्या करूँगी कि आटा छान लूँगी, और आटा छानने के बाद ये मेरा प्याज कट गया है, मैंने आटा छान लिया है और सामग्री पूरी रख ली है। आटा मैंने छान लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, अजवाइन लूँगी और अजवाइन को मसल के आटे में डाल दूँगी। तो ये होता है ना कि जब इसका टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या करूँगी, अजवाइन के बाद मैं डाल दूँगी इसमें मिर्च अपने हिसाब से डालो भाई, जितना जिसको तीखा खाना हो। मैंने बच्चों के हिसाब से बनाया है तो उसी हिसाब से डाल दिया है। और नमक स्वाद के अनुसार नमक डाल दो, बस हो गया यहाँ पे। और इनको अच्छे से मिक्स कर लो, पहले जो सब कुछ मसाले वगैरह डालें इनको अच्छे से मिक्स कर लो। और मिक्स करने के बाद इसमें प्याज डाल के मिक्स करना है। यहाँ पे आकाश और आरुष के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो वही आकाश बताने आए कि वो मम्मी मुझको घूसा घूसा मार रहा है पीठ पे। मैंने कहा जा बेटा तुम भी मार लो जाके। लेकिन आकाश नहीं मारता है, आरू ही मारता है। आरू बहुत मारता है आकाश को। तो ये मुझको बार बार परेशान कर रहा है कि मम्मा चलो उसको मारो चल के। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जाओ। टाइम भी हो गया है और काम करते करते दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं प्याज और मसाले जितने भी थे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब मिक्स हो जाए तो अब पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि प्याज में भी पानी होता है ना, प्याज पानी छोड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, तो इसीलिए थोड़ा टाइट आटा मारा जाता है इसका, कि ये भी पानी छोड़ेगा तो बिल्कुल पतला हो जाएगा फिर वो। तो इसीलिए इसका टाइट आटा मारा जाता है और फिर इसके पराठे बनाए जाते हैं टेस्टी टेस्टी कुरकुरे। इसको चाहे चटनी के साथ खाओ, चाहे टमाटो साथ के साथ खाओ, चाहे अचार के साथ, लेकिन मैं तो खाऊंगी इसको चाय के साथ, क्योंकि चाय के साथ पराठे खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे अच्छे से ज़मीन पे बैठ के मैं हमेशा ज़मीन पे बैठ के ही आटा गूँथती हूँ, तो अच्छे से गुथ जाता है, दोनों हाथ से बढ़िया ज़ोर लगा के गुथ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फटाफट आटा गुथ गया है। अब मैं बेल रही हूँ पराठे बनाऊँगी। और ये तेल रखा है, ये देखिए भगोने में मैंने इधर ना चाय रख दिया है, तो चाय अपना धीमे करके रख दिया है। अब ये पकती रहेगी, पकने के बाद और मैं इसमें बना रही हूँ प्याज के पराठे। तो प्याज के पराठे मैं सेकती जाऊँगी और घर वाले जो हैं मेरे, मतलब जितने भी लोग हैं तो खाते रहेंगे। तो गर्मा गर्म ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने चटनी वगैरह खैर नहीं पीसी है, बच्चे टमाटो सॉस के साथ खाएंगे और हम लोग खाएंगे चाय के साथ। और चाय मैंने यहाँ पे बनने के लिए रख ही दिया है, अदरक वगैरह डाल के कूट के। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, क्योंकि ये पराठे सरसों के तेल में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे वही टाइम करीब हो रहा है 8 सवा 8 बजा होगा। और मेरा खाना रात में मैं इतने ही समय बनाती हूँ, कभी जल्दी हो जाता है कभी लेट हो जाता है, जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं खाना बना लेती हूँ। लेकिन कोशिश यही रहती है कि खाना टाइम से बन पाए, क्योंकि बच्चों को भी शाम को पढ़ाना होता है। तो यही होता है कि जल्दी पड़ जाएगा, नहीं तो बच्चे भी सो जाएंगे तो नहीं हो पाता है उतना। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का ऑयल और लगा दूँगी, क्योंकि सरसों का ऑयल तो पीला होता ही है, इसी वजह से इसमें पीलापन ज़्यादा दिख रहा है। और ये पराठे सरसों के तेल से ही अच्छे लगते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे सेको। तो
यही आज हम लोग रात में खाएंगे। और ये आ गया, कह रहा है मम्मी बन गया क्या? मैंने कहा 2 मिनट रुकोगे तो मैं बना रही हूँ। मैंने कहा जाओ टीवी चला के बैठो, चल के मैं आ रही हूँ थोड़ा लेके अभी। तो ये रहा मेरा रात तक का वीडियो। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं। और आपका एक लाइक हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये देखिए चाय खोल रही है और ये गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे, बाय।